नमस्कार दोस्तों, लिव द लाइफ विद अंबिका में एक बार फिर से आपका स्वागत है, जहां हम बात करेंगे अपने आप को जानने के बारे में। सेल्फ डिस्कवरी एंड एम्पावरमेंट की इस यात्रा में हम एक साथ चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन टॉप 3 सीक्रेट्स की जो आपको इमोशनल हेल्थ एंड बैलेंस पाने में सहायता करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सीक्रेट नंबर 1 इज कल्टिवेटिंग सेल्फ अवेयरनेस, अर्थात आत्म जागरूकता लाना, अपने इमोशंस के प्रति जागरूक होना। आपके अंदर क्या भावनाएं कब आ रही है, किस वक्त आ रही है और किन कारणों से आ रही है, उनकी पूरी तरह से जागरूकता बनाना अपने आप को बैलेंस करने में और स्टेबल करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। जब आपको पता है आपके इमोशंस की सही वजह, उनका कारण, तो आप उन्हें कंट्रोल करना भी सीख सकते हैं। इमेजिन करिए हम हाउसवाइफ को कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और बहुत सारी ऐसी बातें होती है, छोटी छोटी बातें जो हमारे स्ट्रेस का कारण बनती है, फियर का कारण बनती है, एंजाइटी का कारण बनती है, डिप्रेशन का कारण बनती है, तनाव, चिंता, वो सभी इमोशन हमारे अंदर आते रहते हैं। कभी हम नेग्लेक्टेड फील करते हैं, कभी हम अपने आप को सिकुड़ा हुआ, सिमटा हुआ फील करते हैं, कभी हम अपने आप को स्टक फील करते हैं। हमारे अंदर दिन भर में हजारों तरह के इमोशन आते और जाते रहते हैं। तो वो जागरूकता जो है वो उस रोड मैप की तरह है, वो जो जिंदगी के उतार और चढ़ावों को हमें दिखाने में मदद करती है। कब हम खुश हैं, कब हम शांत हैं, कब हम गुस्से में हैं, उन इमोशंस की पकड़ होना, समझ होना और उनको करीब से देख पाना, वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है अपने इमोशंस को बैलेंस करने में। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना सीखना है, अपने इमोशंस के प्रति हमारी जागरूकता बनानी है। वो अवेयरनेस अपने अंदर क्रिएट करनी है कि कौन सा इमोशन किन कारणों से मेरे अंदर आ रहा है, क्यों वो उत्पन्न हो रहा है, उसकी रियल वजह क्या है। वो रियल वजह जब हमें पता चल जाएगी ना, ट्रस्ट मी, आप उसे बहुत ही ज्यादा आसानी से मिटा सकते हैं। बट प्रॉब्लम यही है कि हम उसकी रियल वजह नहीं ढूंढ पाते। हम हालातों को, लोगों को सिर्फ और सिर्फ ब्लेम करने में इतने अटक जाते हैं कि हम रियल वजह ढूंढना भूल जाते हैं। पर जब हम सेल्फ डिस्कवरी करेंगे तो हम आसानी से जान पाएंगे, और जितनी आसानी से जब हम उसे जान पाएंगे उतनी ही आसानी से उसे कंट्रोल भी करना सीख पाएंगे। सीक्रेट नंबर 2 इज नर्चर पॉजिटिव रिलेशनशिप। हम सबकी लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें से कुछ लोग हमें पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं और कुछ लोग हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। तो अपने आप को उन लोगों से सराउंड करके रखना जो हमारी लाइफ में पॉजिटिव असर भी लाते हैं और हमें पॉजिटिवली सपोर्ट भी करते हैं। अगर हमारी लाइफ में ऐसे लोग होंगे जो हमें सपोर्ट करते हैं तो हमारे लाइफ में हमें अपने आप ही अपने आप को बैलेंस्ड फील करेंगे, इमोशनली स्टेबल फील करेंगे। जब लोग हमारे खिलाफ होते हैं, सिचुएशन हमारे खिलाफ होती है, कोई हमें समझता नहीं है, तभी तो हम ट्रिगर होते हैं, तभी तो हम एंजाइटी फील करते हैं, तभी तो हमारे इमोशंस नेगेटिव बनते हैं। तो अपने आप को उन लोगों से सराउंड करिए, उन लोगों के बीच में रहिए जो आपको सपोर्ट करते हैं एंड समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जितना आप खुल के बात करेंगे, संवाद करेंगे, उतना ही लोग आपको समझ पाएंगे, और जितना वो आपको समझेंगे उतना ही वो आपके फेवर में होंगे। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड के साथ एक किसी बात में हमारा तालमेल नहीं बैठ रहा था, वो मेरी बात को नहीं समझ पा रहे थे। पर जब मैंने वही बात मेरी मदर इन लॉ को बताई और उन्होंने मुझे समझ लिया, तो उन्होंने अपने आप ही सिचुएशन को संभाल लिया, उन्होंने अपने आप ही उन्हें समझा दिया, तो मुझे उसके लिए कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो ये एक चीज है जो हम अपने रिश्तों में देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम कितने अच्छे से अपनी बात को समझाते हैं दूसरों को। अगर हम उन्हें समझाना सीख जाएंगे तो वो हमें अपने आप ही समझेंगे। हम अपने आप को समझाना ही नहीं सीख पाते, हम सिर्फ सोचते हैं कि वो समझेंगे ही नहीं, और उसी मान्यता के आधार पर हमारे रिश्ते और उलझते जाते हैं। तो आप इसे जरूर ट्राई करिए, अपने आप को खुलकर एक्सप्लेन करना सीखिए और उन लोगों के साथ रहिए जो आपको सपोर्ट करेंगे। एम्ब्रेस माइंडफुलनेस एंड सेल्फ केयर। आज की इस दौड़ भाग वाली जिंदगी में हम अपने आप के लिए
एक पल निकालना भी भूल जाते हैं या निकाल ही नहीं पाते हैं। तो माइंडफुल होना और अपनी केयर के लिए काम करना सेल्फिश होना नहीं है, बट अपने आप को प्यार करना है। आप दिन भर जब काम करते रहते हैं तो बीच में एक पॉज लीजिए अपने आप के लिए, माइंडफुल होइए अपनी सिचुएशन के लिए। जैसे आप लगातार काम कर रहे हैं तो एक 5 सेकंड का, नॉट 5 मिनट बट 5 सेकंड का ब्रेक हम ले सकते हैं, जब हम डीप ब्रीथ कर सकते हैं और अपने आप को उस मोमेंट में पूरी तरह से फील कर सकते हैं। जब वो छोटे छोटे पल 2 सेकंड 5 सेकंड के पल भी हम अपने दौड़ भाग के बीच में निकालने लगेंगे तो हम अपने आप को बैलेंस करने में कामयाब हो पाएंगे। हमारे इमोशंस टोटली हमारे कंट्रोल में आने लगेंगे। वो छोटे छोटे पल, छोटे छोटे क्षण जो है वो हमें इतना माइंडफुल बना देंगे कि हम अपनी सेल्फ केयर के लिए अपने आप ही स्टेप लेने लग पाएंगे और वो हमारी ताकत को भी वापस लाएंगे और हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करेंगे। तो जब हम आज की इस जर्नी को एंड कर रहे हैं तो याद रखिए, सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करना, रिश्तों को पॉजिटिवली नर्चर करना एंड माइंडफुलनेस को एम्ब्रेस करना, ये सब सिर्फ सीक्रेट्स नहीं है बट ये चाबी है अपनी लाइफ में पीस, हैप्पीनेस एंड लव को लाने की। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। Until next time, take care and stay happy.